टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रकम की तारीख। जैवलिन थ्रो में नीरज ने जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला पहला गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को किया मिल्खा सिंह को समर्पित। कहा, मेडल जीतना मेरा ख्वाब और जुनून था, कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरा था। पीएम मोदी ने की नीरज चोपड़ा से फोन पर बात। पीएम ने नीरज को दी बधाई। कहा, आपकी मेहनत रंग लाई, पानीपत के लाल ने पानी पिला दिया। पीएम मोदी ने की नीरज की मेहनत और दृढ़ संकल्प की तारीफ। कहा, आपसे नौजवान पीढ़ी मुतासिर होगी। नीरज के गोल्ड जीतने पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। एक दूसरे को खिलाई जा रही मिठाई। बेटे के गोल्ड जीतने पर वालिद ने जाहिर की खुशी। नीरज चोपड़ा के मुजाहरे पर वजीर दाखिला अमित शाह ने भी दी मुबारकबाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, सूबेदार नीरज चोपड़ा ने किया शानदार मुजाहरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी नीरज को मुबारकबाद। कहा, हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया। जैवलिन में नीरज के शानदार मुजाहरे के बाद हरियाणा के वजीर अनिल विज ने किया डांस। नीरज के गोल्ड जीतने पर खास अंदाज में जाहिर की खुशी। भारत के गोल्ड वीर नीरज चोपड़ा ने रकम की तारीख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीरज को दी बधाई। कहा, जय हो। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर हुई धन वर्षा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। मिलेगी क्लास 1 की सरकारी नौकरी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी नीरज की जीत का मनाया जश्न। नीरज को इनाम के तौर पर 2 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करेगी बीसीसीआई। नीरज को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, बाकी खिलाड़ियों को 50 और 25 लाख रुपए देने का ऐलान। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। 8758 नंबर की स्पेशल जर्सी भी बनाई जाएगी सीएसके की जानिब से। नीरज चोपड़ा को पैसों के अलावा इंडिगो ने भी दिया खास तोहफा। कंपनी की तरफ से पूरे 1 साल के लिए फ्री टिकट का ऐलान। नीरज चोपड़ा को महिंद्रा एक्सयूवी 700 गिफ्ट करेंगे आनंद महिंद्रा। ट्वीट कर खुद दी जानकारी। कंपनी के डायरेक्टर को टैग करते हुए लिखा, कृपया उनके लिए एक एक्सयूवी 700 तैयार रखें। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर दिल्ली के राष्ट्रपिता राइफल्स के जवानों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के नारों के साथ किया खुशी का इजहार। नीरज के शानदार मुजाहरे पर जम्मू के सीआरपीएफ के जवानों ने भी मनाई खुशी। भारत माता की जय के नारे लगाए। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने जीते कुल 7 मेडल। ओलंपिक्स में अब तक भारत का सबसे अच्छा मुजाहरा। ओलंपिक में कुश्ती में पहलवान बजरंग पूनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया। बजरंग पूनिया को पीएम मोदी ने दी बधाई। फोन कर वजीर आजम ने बजरंग पूनिया से की बात। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी मुबारकबाद। बजरंग पूनिया के घर पर जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पूनिया के वालिद ने भी जाहिर की खुशी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजरंग पूनिया को दिया मुबारकबाद। पहलवान बजरंग पूनिया को हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सीएम शिवराज सिंह का तोहफा। टीम की सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देने का ऐलान। उत्तराखंड के सीएम ने महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया से की बात। टोक्यो ओलंपिक में दमदार मुजाहरा करने पर दिया मुबारकबाद। पुरस्कार से भी करेंगे सम्मानित। नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत पर भी कांग्रेस की सियासत। चिदम्बरम ने ट्वीट में लिखा, अगले ओलंपिक के लिए सरकार अभी से पैसा करे जारी। सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन कर सकते हैं इंतजार। बीजेपी के
कौमी सदर जेपी नड्डा आज यूपी के आगरा में भरेंगे हुंकार, सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। यूपी के आगरा में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे नड्डा। कई संगठनात्मक बैठकों के जरिए पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे नड्डा। आगरा में कोरोना वॉरियर्स को भी खिताब करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी की जानिब से मुनाकिद किया जाएगा कोरोना वॉरियर्स प्रोग्राम। मिशन 2022 के लिए यूपी बीजेपी की कवायद जारी। लखनऊ में यूपी बीजेपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की हुई मीटिंग। यूपी के वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल कहा। बलिया में बीजेपी कारकुनान के लिए लट तैयार कर रहे हैं उनके समर्थक। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, जरूरत पड़ने पर बीजेपी कारकुनान को लट से पीटा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का पीएम मोदी पर तंज। कहा उन्हें नहीं मिल रहा कोई दाढ़ी काटने वाला, इसलिए उनकी दाढ़ी लंबी हो गई है। यूपी में असेंबली चुनाव से पहले जातीय समीकरण मजबूत करने में जुटी मायावती की बीएसपी। अब मंडल स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का इनेकाद करेगी बीएसपी। यूपी में बीएसपी प्रबुद्ध समाज मंडल संयोजक नाम से टीम बनाएगी। मायावती ब्राह्मण ठाकुर के साथ उच्च जाति के लोग होंगे शामिल। यूपी के मंडल संयोजक बीएसपी के सेक्टर प्रभारी के तर्ज पर करेगा काम। इनका मकसद बीएसपी के लिए बूथ लेवल पर जमीन तैयार करना होगा। यूपी में बीएसपी 16 से 26 अगस्त तक करेगी प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी सम्मेलन। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत चौधरी का बड़ा बयान। 2022 में सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले सस्पेंड फिर रिकवर, अफवाद में फिर लॉक। कांग्रेस पार्टी ने कहा ट्विटर अकाउंट बहाल करने की प्रोसेस जारी। साबिक सीएम येदियुरप्पा को मिलेगी काबीना रैंक, वजीर की सभी सहूलियात। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के अहकामात पर दी जाएगी सभी सुविधाएं। एलएसी पर बढ़ी भारत की ताकत। लद्दाख के न्योमा में सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सेना अब अमेरिकी राइफल सिग सॉयर 716 का भी करेगी इस्तेमाल। हिंदुस्तानी फौज अमेरिकी पिस्टल स्विस MP9 का भी सकेगी इस्तेमाल। एलएसी पर चीन की करतूतों को देखते हुए बढ़ाई जा रही है फौज की ताकत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर दहशतगर्दाना हमले में पुलिस का जवान शहीद। इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में पीर से खुलेंगे वीकली बाजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा हमें गरीबों की फिक्र है। सीएम केजरीवाल ने सभी को कोरोना की गाइडलाइंस की पासदारी करने के लिए कहा। बाजार में लोगों को मास्क पहनना लाजमी बताया। राजस्थान के सीएम गहलोत ने राजस्थान में की कोरोना के हालात की समीक्षा। 50% अटेंडेंस के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल। कर्नाटक में कोरोना के मद्देनजर 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू बरकरार। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग पर रोक। बिहार के बांका समेत कई जिलों में गिरी आसमानी बिजली। बांका में 4 ख्वातीन समेत 7 लोगों की मौत। कई लोग जख्मी, कई जानवर भी झुलसे। उत्तराखंड के काठगोदाम में उफान पर कलसिया नाला। पानी का बहाव तेज, लोगों के मन में खौफ। इंतजामिया ने जारी किया हाई अलर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक होटल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। इंतजामिया ने पहले ही खाली करा लिया था होटल। चमोली के नंदप्रयाग में नदी किनारे फंसी गाय को एनडीआरएफ के जवानों ने बचाया। देहियों ने गाय के रेस्क्यू के लिए इंतजामिया से की थी मदद की मांग।
राजस्थान के टोंक में बरसाती नाले में बहा ट्रैक्टर ट्रॉली। इस दौरान 4 लोग बहे, 2 नौजवानों ने छलांग लगाकर बचाई जान। मध्य प्रदेश में सैलाब के बाद बीमारियों को लेकर मोहतात है सरकार। सीएम शिवराज ने दिए जंगी सतह पर काम करने के अहकाम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के मोहनपुरा डैम के पास सामने आई लापरवाही की तस्वीर। उफनती हुई लहरों के बीच मछली पकड़ते नजर आए मछुआरे। इंतजामिया के अलर्ट के बावजूद भी नहीं मान रहे लोग। बिहार के पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। 2 घंटे में गंगा के सतह में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से इजाफा। यूपी के सहारनपुर में एसपी के कारकुनान ने किया एहतजाज। मंडल कमीशन के 7 सिफारिशों को नाफिज करने के लिए सौंपा मेमोरेंडम। मंडल कमीशन की सिफारिशों को नाफिज कराने के लिए रायबरेली में एसपी कारकुनान ने किया एहतजाज। कलेक्ट्रेट में दिया नोटिस। यूपी में जीन्स टी शर्ट और चप्पल में नहीं नजर आएंगे सरकारी मुलाजमीन। रैंकिंग खराब होने पर थमाया जाएगा नोटिस। यूपी के अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने किया जारी फरमान। अफसरान के जीन्स टी शर्ट और चप्पल पहनने पर लगाई रोक। सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को ड्रेस कोड के साथ साफ सफाई का भी रखना होगा ख्याल। शेव बना होना, बाल कटे होना और करीब 26 बिंदुओं की एक शीट हुई है तैयार। यूपी की सबसे बड़ी बैंक डिफॉल्टर श्री लक्ष्मी कॉटसिन पर सीबीआई का छापा। एक साथ कई ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर टीमों ने डाली रेड। कानपुर के कृष्णापुरम वाकई हेड ऑफिस और मालवा वाकई प्लांट्स में सीबीआई का छापा। 6000 करोड़ की डिफॉल्टर है श्री लक्ष्मी कॉटसिन। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदिर के बैनर में औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर महंत समेत 3 पर एफआईआर। खुद के प्रचार प्रसार के लिए बनवाया था बैनर। दिल्ली एनसीआर में लड़कियों के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ब्लैकमेलिंग का मामला। गाजियाबाद साइबर सेल ने एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में जल्द हो सकता है अनवरगंज मंदना रेलवे क्रॉसिंग का समाधान। पीएम मोदी ने दिया रेलवे लाइन के डायवर्जन का भरोसा। सांसद सत्यदेव पचौरी ने दी जानकारी। लखनऊ में मुहर्रम के मद्देनजर निकाला गया फ्लैग मार्च। कई आला अफसरान रहे मौजूद। सिक्योरिटी के हिफाजत मद्देनजर लिया गया जायजा। टीजीटी एग्जाम में सॉल्वर गैंग का खुलासा। यूपी के प्रयागराज में सरगना समेत 7 आरोपी अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने लैपटॉप और ब्लूटूथ डिवाइस की बरामद। टीजीटी एग्जाम में नकल करने वाली खातून को हिरासत में लिया गया। नकल के लिए इस्तेमाल डिवाइस भी बरामद। यूपी के भदोही में बदमाशों ने एक साथ 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और 40,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के कासगंज में 1580 किलो गांजे की बड़ी खेप बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी ने कैंटर से की बरामदगी। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर मेजर ध्यानचंद की भतीजी चंद्रकला सिंह। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रहती है ध्यानचंद की भतीजी। मध्य प्रदेश में पीर से शुरू होने वाले असेंबली के मानसून सेशन से पहले आज बुलाई गई है कुल जमाती मीटिंग। सेशन को लेकर सभी लीडरान के साथ विधानसभा सदर करेंगे चर्चा।
मध्य प्रदेश के बैतूल में वजीर इंदर सिंह परमार के पैर पड़कर फूट कर रोई चयनित शिक्षिका। 3 साल से नियुक्ति के लिए भटक रही है चयनित शिक्षक। 15 अगस्त तक नियुक्ति की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एहतजाज। नाराज लोगों ने रोकी कृषि मंत्री की गाड़ी। सैलाब मुतासरीन इलाकों के दौरे पर गए थे तोमर। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। करीब 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ मुलजिम को किया गिरफ्तार। एमपी के मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घूमने आने वाले सयाहों के लिए खास बना सफर। घूमने के लिए मुहैया कराए गए हाथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में 200 चीतल नए मेहमान बनकर आए। बेहद खास बनाना नजारा। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की अहम मीटिंग। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कारकुनान से संवाद। मंडल सतह पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद। राजस्थान के जयपुर में गाना सुनते हुए कान में ब्लूटूथ ईयरफोन फटने से शख्स की मौत। चौमू इलाके का रहने वाला था मृतक राकेश नागर। राजस्थान के नागौर में शदीद सड़क हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत। 3 लोग शदीद तौर से जख्मी। सीएम गहलोत ने जताई संवेदना। राजस्थान के बाड़मेर में विवाहिता ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। पहले बच्चों को फंदे पर लटकाया, फिर खुद ने लगाई फांसी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रद्द की हरियाणा पुलिस में सिपाही की भर्ती की परीक्षा। कांग्रेस ने लगाया था परीक्षा का पेपर लीक करने का इल्जाम। 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत 18 लाख रुपए गिरी। उतार चढ़ाव होने से डिजिटल करेंसी के खत्म होने का खतरा बढ़ा। 14 लाख करोड़ हो सकता है नुकसान। अमेरिका के लिए बढ़ी एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ्लाइट की तादाद। अब हफ्ते में 2 गुनी संख्या से उड़ेगी फ्लाइट्स। टिकट की कीमतों में 50% का इजाफा। जून तिमाही के नतीजों में बैंक ऑफ बड़ौदा का बम्पर मुनाफा। ब्याज से कमाई 15.7% बढ़ी। बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आई मामूली कमी। ओला के ई स्कूटर में मिलेगा रिवर्स गियर। कंपनी ने स्कूटर के उल्टा चलने वाला पहिया किया शेयर। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ओला का ई स्कूटर। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जल्द लाएगी आईपीओ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दी मंजूरी। 2000 करोड़ रुपए का हो सकता है आईपीओ का साइज। पाकिस्तान में लाहौर के पास मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। हमला करने के इल्जाम में 50 लोग गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। तालिबान पर अब आसमानी कहर बरसाएगा अमेरिका। बाइडेन ने B-52 और AC-130 में से बमबारी का दिया है कमाल। टर्की में आग का कहर मुसलसल जारी। आग की वजह से कई गांव हुए तबाह। बोर्डरम और मारमारिस शहरों में कुल 11 मकामात पर लगी हुई आग। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है दर्जा हरारत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का मांगा गया इस्तीफा। कोरोना काल में लापरवाही का इल्जाम। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मिला। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला जीतकर मुल्क को दिलाया गोल्ड मेडल। इस जीत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद समेत बड़ी हस्तियों ने नीरज को मुबारकबाद दी। 2008 के बाद ओलंपिक में हिंदुस्तान ने ये पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। हरियाणा सरकार 2.5 करोड़ रुपए दी। इंटरनेशनल दबाव का आगे झुका तालिबान। अफगानिस्तान में थाला साहिब गुरुद्वारे में दोबारा से लगवाया
निशान साहिब, हिंदुस्तान ने जताया था सख्त एतराज। सिक्योरिटी काउंसिल की कमान मिलते ही एक्शन में हिंदुस्तान, यूएन में हिंदुस्तान के एम्बेसडर बोले दहशतगर्दों की पनाहगाह है पाकिस्तान, अब कार्रवाई की जरूरत। हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ मिला 5वां हथियार, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मिली मंजूरी, सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की दी मंजूरी। इजराइल और लेबनान में रॉकेट जंग का दौर जारी, हिजबुल्लाह के एक के बाद एक कई रॉकेट उसके जाने से दागे जाने के बाद जनूबी लेबनान में इजरायली फौज ने की फायरिंग और दागे रॉकेट, हालात तशवीशनाक। तुर्की के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख, अब तक 8 लोगों की मौत। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने कैनरी आइसलैंड से दर्जनों पनाहगुजीनों को बचाया, बच्चों समेत आइसलैंड पर फंसे थे 60 से ज्यादा अफ्रीकी पनाहगुजीन। कजाकिस्तान में दर्जा हरारत में इजाफे और गर्म हवाओं ने जानवरों की बढ़ाई मुश्किलें, घोड़ों के लिए कब्रगाह बने रेगिस्तानी इलाके, सूखे की मार से परेशान है किसान। जॉर्जिया में नाटो के 15 मेंबर मुल्कों ने की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फौज के जवानों ने दिखाए शानदार कॉम्बैट स्किल्स, जंगी मश्क में 2500 जवान कर रहे हैं शिरकत। बॉलीवुड अपने अंदाज में नीरज चोपड़ा से गोल्ड हासिल करने पर मना रहा जश्न, वरुण धवन ने भी शेयर किया खास वीडियो। कियारा और सिद्धार्थ की बढ़ती नजदीकियों के चर्चे, दोनों ही रोमांटिक अंदाज में आए नजर, जल्द ही एक साथ फिल्म में भी दिखने वाली है जोड़ी। एक बार फिर छाया नोरा फतेही का शुद्ध देसी अवतार, फैंस ने नोरा के नए लुक की जमकर की तारीफ, नोरा पर खूब भाया ट्रेडिशनल लुक। अंकिता लोखंडे के नए वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चे, वीडियो में धमाकेदार अंदाज में डांस करती आई नजर।